हम लोग जो है मंत्रों का अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में आगे देखते हैं। मंत्र है सुमाना भव परमे वृक्षा आयुधन्निधाय कृत्तिं वसा न आचर पिनाकं बिभ्रदागहि। तो इस मंत्र में बताते हैं मीडुष्टम इति मंत्रस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषिः निश्चित आर्षि छंदः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। मीदुष्टमः अर्थात किम, तो हे शिव अत्यंतम कल्याणकर्ता, अर्थात हे शिव आप क्या हैं, आप जो है हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। बोले कैसे हैं आप, तो शिव शांतः सुमनाः, आप क्या है शांत हैं एवं स्थिर चित्त वाले हैं। तथा च परमे अर्थात दूरस्थ उन्नते व दूरस्थ देशे व उन्नते देशे व अथा तथा च वृक्षे वटादौ आयुधम त्रिशूलादिकम निधाय, अर्थात आप जब हमारे सामने आएंगे तब क्या करिए, वटादि वृक्षों के ऊपर जो है आपके जो आयुध हैं त्रिशूलादिकम तत्र संस्थाप्य तथा च चर्मम परिधानम, और मृगचर्म आदि को धारण करके आप जो है हमारे समक्ष आइए। बोले क्यों, आगच्छ तपश्चेति, क्योंकि आपका जो स्वरूप है हमारे अंदर कैसा है कि आप एक सन्यासी के जैसे जीवन जीते हैं, तो इसीलिए आप जो है अपने आयुधों को हमसे दूर रखें। तथा च मृगचर्म धारण करके हमारे पास आए। पिनाकम अर्थात धनु, भगवान शिव का धनुष था उसका नाम पिनाक था। पिनाकम बिभ्रता, तथा च आप जो धनुष है उसको भी आप जयारहितम, अर्थात उसकी जो डोरी है उसको भी आप निकाल कर आइए, ताकि धनुर्मात्रम शोभार्थम, आप धनुष को शोभा के लिए धारण करिए, ना कि हम लोगों का वध आदि करने के लिए। हे शिव आप क्या हैं, अत्यंत कल्याणकारी हैं। तथा च परमे वृक्ष, अर्थात आप जो है बट आदि वृक्ष पर आयुधम निधाय, आपके जो आयुध हैं त्रिशूल आदि हैं उन सबको वहां स्थापित करिए। तथा च कृत्तिम वसानः, अर्थात मृगचर्मम परिधाप्य, आप मृगचर्म को धारण करिए। तत्र आगच्छ तपश्चरेति, और आप जो है एक तपस्वी के वेश में हमारे समक्ष आइए। क्यों, क्योंकि आप क्या हैं एक तपस्वी के स्वरूप में हमको दर्शन दीजिए। पिनाकम धनुम जयारहितम गुरु, और आपका जो धनुष है उसको आप जयारहित करिए, ताकि धनुष आपके धनुर्मात्रम शोभार्थम, धनुष जो है वो शोभा के लिए ही रहे, ना कि किसी का वध आदि करने के लिए। हर्ष आया समझ में? हाँ सर। विकीर्द्रव्यलोहिता नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रगुहेतयोन्यमस्मन्निवापन्तु ताः। विकीर्द्र इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापति ऋषिः आर्यनुष्टुप् छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। विकीर्द्र इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो विविधम धाताद्युपद्रवम द्रावयति इति विकीरुद्रः, अर्थात अनेक प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाले जो रुद्र हैं वो, अर्थात सर्वोद्रव विनाशकः, अर्थात सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, विलोहितः अर्थात विगत राग वृत्तिकः, अर्थात जो सभी प्रकार के राग द्वेष से रहित, भगवः अर्थात हे भगवान, ते नमः आपको हम क्या है नमस्कार करते हैं। सहस्रज्ञो हेतयः अर्थात असंख्यान आयुधान संति, जिसके पास असंख्यात अर्थात असंख्य परिमित जो है आयुधों को धारण करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, अस्मत् अन्यम अस्मद व्यतिरिक्तम, अर्थात आप जो है हमें क्या है उपद्रव से बचाइए, तथा
जो आपके पास असंख्य जो शस्त्र हैं उनसे आप हमारी रक्षा करिए, ऐसी वो कामना करते हैं। जब हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करें तब आप उन शस्त्रों के माध्यम से हमारी रक्षा करिए, ऐसी वो कामना करते हैं। विकिरुद्रव अर्थात अनेक प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, तो असंख्य प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले हैं। अस्मत् अन्यम, जो हमारे शत्रुवादी हैं उन सब से हमारी वो रक्षा करें, तो उनको हम क्या है, हे भगवान ते नमः, हम आपको क्या है, नमस्कार करते हैं। आया समझ में? हाँ सर। आगे, सहस्राणि सहस्राशो बाह्वोस्तवाहेतयः तासामीशानो भगवः कराचीनामुखाकृधि। सहस्राणि इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापति ऋषिः निश्चित आर्यनुष्टुप छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः भगवः, अर्थात किम, हे षड ऐश्वर्य संपन्न, अर्थात सर्व ऐश्वर्य संपन्न, बाहवो अर्थात जो अपने हाथ में क्या है, सहस्राणि असंख्यातानि, सहस्रम हेतया आयुधानि संति, अर्थात जिनके जो सभी ऐश्वर्यों से संपन्न है तथा च अपने बाहु में अनेक प्रकार के जो आयुध हैं उनको धारण करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, ईशानः अर्थात जगन्नाथ स्वरूपम, जगत के जो नाथ हैं, जो पालन करता है वो भगवान शिव, वो क्या है, हेतीनाम अर्थात मुखानि पराचीनाम असमत्तम परांग मुखानि कुरु, अर्थात आप जो है आपके जो आयुध हैं वो हम सबसे क्या है, दूर रखिए और शांत स्वरूप में आप हम लोगों का पालन पोषण करिए, ऐसी वो कामना करते हैं। अर्थात हे प्रभु आप क्या है, षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं और आपके जो हस्त में जो अनेकानेक प्रकार के आयुध हैं उनको आप क्या करिए, हमसे अस्मत्तो दूरी करो, आप हमसे वो जो है उनको दूर रखिए, ताकि हम जो है निर्भय होकर के आपके दर्शन आदि प्राप्त कर सके, ऐसी वो कामना करते हैं। हर्ष आया समझ में? हाँ सर। आगे, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा आदिभूम्यां ते खाग्गुसहस्रयो जाने वधन्वानि तन्मसि। असंख्याता अर्थात असंख्यातानि सहस्राणि अमितानि च, अर्थात जिनके पास जो भी रुद्र है वो क्या है, असंख्यात है, और आदि अर्थात ऊपर, जो भूमि के ऊपर जो स्थित रुद्र है वो सब क्या है, रुद्राणाम धन्वनी, उनके धनुष है वो क्या है, सहस्राणि योजनानि यस्मिंस्तादृशानि पथि सहस्रम योजन व्यतिहिते मार्गे, अर्थात उनके धनुष जो क्या है, सहस्र योजन तक वो जो है अपने शत्रुओं का वध करने में जो समर्थ हैं, अर्थात जो सहस्र योजन ऊपर रहकर भी जो है हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसे रुद्रों को हम क्या है, नमस्कार करते हैं। असंख्यातानि रुद्र क्या है, असंख्यात है, तथा च अधिभूम्याम्मा पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। अब उनके धनुष कैसा है, तो धनुषीम सहस्राणि योजनानि यस्मिंस्तादृशे, अर्थात जो सहस्र योजन दूर स्थित रहकर भी जो है मनुष्यों का कल्याण करने में समर्थ है, उनको हम क्या है, अवतन्म अवतारयामः, उन्होंने जो है मनुष्यों के कल्याण करने के लिए ही जो है पृथ्वी पर अवतार लिया, ताकि वो मनुष्यों का कष्ट आदि को दूर कर सकें। अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि तेखाग्गुसहस्रायो जानेव धन्वानि तन्मसि। अस्मिन् इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापतिर्षिः भूरि गालिंष्टुप छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। अंतरिक्ष, अब जो अंतरिक्ष लोक में जो रुद्र स्थित हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, बोले क्या, अस्मिन् महति विशाले अरणांसि जलानि विद्यन्ते तत्र यदर्णवम्, अर्थात अंतरिक्ष लोक में
जो मेघ के रूप में जो रुद्र स्थित हैं वो सब क्या है, पृथ्वी लोक पर वृष्टि के माध्यम से मनुष्यों का क्या करें, कल्याण करें। ये रुद्रासंति तेसाम धनवान असीत इति पूर्वत, अर्थात वो जो है अपने उन धनुषों के माध्यम से वृष्टि आदि जो है मृत्यु लोक में करवाए, अर्थात अंतरिक्ष लोक में जो रुद्र हैं वो सब क्या करें, तो इस मृत्यु लोक पर जो है मेघ आदि को धारण किए हुए अंतरिक्ष से वृष्टि आदि करवाएं। क्यों? क्योंकि उनका धनुष जो है वो क्या है, सहस्त्र योजन तक मनुष्यों का कल्याण करने में समर्थ है, तथा उनके शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ है। तो तेखाग्गु जो अर्धरी है उसका अर्थ सेम रहेगा, ठीक है, केवल जो फर्स्ट जो लाइन है मंत्रों का वही चेंज होगा। आगे नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवग्गुरुद्रा उपश्रिताः तेखाग्गुसहस्रयो जनेव धन्वानि तन्वसि। अब अस्मिन् मंत्रे द्युलोकस्थिता रुद्राणां प्रार्थना अस्ति, अर्थात जो द्युलोक में जो रुद्र स्थित है वो सब कैसे हैं, तो नीलग्रीवा जिनका कंठ कैसा है, कृष्णकंठा, नीलकंठा नीलकंठा, क्षितिकंठा अर्थात किम श्वेतकंठाश्च, अर्थात जो नील के अतिरिक्त जो कंठ है वो क्या श्वेत है, तो क्षितिकंठा उनका क्या है नीलकंठ, और क्षितिकंठ के रूप में वो जो है स्थित है। ये रुद्राः दिवम अर्थात द्युलोकम उपाश्रिताः, और वो जो क्या है द्युलोक पर स्थित है, अर्थात मृत्यु लोक से ऊपर निवास करने वाले हैं, वो क्या करें, तेखाग्गु सहस्रयो जनेव धन्वान तन्मसि, वो जो है अपने धनुष के माध्यम से हम सबका जो कष्ट है उसे दूर करें, तथा च हम सब लोगों के लिए जो है कल्याणकारी बने, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। आगे नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः तेखाग्गुसहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। अब इस मंत्र में पातालस्थ जो रुद्र हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, अर्थात वो कैसे हैं, तो नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः अर्थात सेम स्वरूप है, तथा च ये रुद्राः अधोभागे अर्थात पाताल लोके वर्तमाना सन्ति तेषाम, अब वो क्या करेंगे, तो धनुषाना धनुष के माध्यम से जो है हम सभी के जो कष्ट आदि है उन सबको वो दूर करें, और हमारे शत्रु आदि हैं उनसे हमारी मुक्ति करें, अर्थात जो पाताल लोक में जो रुद्र है उनका स्वरूप क्या है, तो कृष्ण ग्रीव नीलग्रीवा शितिकंठा, उनकी जो ग्रीवा है वो क्या है नील वर्ण की है, और कंठ कैसा है, तो शितिकंठा अर्थात लोहित वर्ण का जो कंठ है वो उससे युक्त है, तथा च पाताल लोक में निवास करने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, तो अपने धनुष के माध्यम से जो है हम लोगों के कष्टों का विनाश करें, तथा च हम लोगों का कल्याण आदि करें, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। 46 मंत्र के बाद से लेकर के अध्याय समाप्ति तक भगवान शिव से वो जो है प्रार्थना करते हैं, तो 1 से लेकर के 16 मंत्र तक भगवान का स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। हाँ। नमो हिरण्यवाहवे से लेकर के नमः परमाय तक भगवान के जो नाम है उन सबका वर्णन मिलता है, ठीक है। हाँ। तो अभी इन मंत्रों में जो है वो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं कि आप जो है हमको ये फल प्रदान करिए। अभी आया जे वृक्षे खुष्पिंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेखाग्गुसहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। जे वृक्षे इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापति ऋषिः निश्चद छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। षट्पिंजराः अर्थात किम, शक्पा इव पिंजर वर्णाः अर्थात जो हरित वर्ण के हों, तथा च नीलग्रीवाः नीलकंठ से युक्त हो, विलोहिताः अर्थात किम, तो विशेषेण रक्तवर्णाः, और जो विशेष रूप से इनका कंठ रक्तवर्ण का हो वो कहाँ रहते हैं, तो वृक्षेषु अश्वत्थादि वृक्षेषु स्थिताः। अब जो वृक्ष आदि पर स्थित रुद्र हैं उनको हम क्या है नमस्कार करते हैं, अर्थात शक्पिंजरा हरित वर्ण के जो वृक्ष हैं उन पर निवास करने वाले, तथा च
जो नीलग्रीवा उनका कंठ कैसा है, नीलकंठ है। तथा च विलोहिताः अर्थात विशेषेण रक्तवर्णाः, और विशेष रूप से जो कंठ का अतिरिक्त भाग है वो क्या है, रक्तवर्ण से युक्त है, उनको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो कहाँ निवास करेंगे, वृक्षेषु अर्थात अश्वत्थादि वृक्षेषु स्थिताः ये रुद्राः तेषां नमः, उनको नमस्कार करते हैं। वो क्या करेंगे, तो वो जो है ते खागु सहस्त्रयो जनेव धन्यवान तन्नमसि, अर्थात धनुष के माध्यम से हमारे सहस्र योजन परिमित जो कष्ट हैं उन सबको वो दूर करने में समर्थ हैं। अर्थात सहस्त्र योजन परिमित तक वो अपने बल के माध्यम से, धनुष के माध्यम से हम लोगों की रक्षा आदि करने में समर्थ जो रुद्र है उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे, ये भूतानाम अधिपतयो विशिखासः कप्रदिनः ते खाग्गु सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि, जेनामित्यस्य परमेष्ठि प्रजापतिर्षिः आर्यनुष्टुप् छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। ये रुद्राः अर्थात भूतानाम अर्थात देव विशेषाणाम आदि जो मनुष्यों के जो अधिपति हैं, अर्थात अंतर्हितः शरीराः संतो मनुष्योपद्रवकार भूताः तेषां पालक, अर्थात मनुष्यों का जो पालन करने वाले जो रुद्र हैं वो कैसे हैं, तो विशिखासः अर्थात शिखारहितः, जिनके पास शिखा नहीं, तथा च कपर्दिनः अर्थात जटाजूट युक्त जो रुद्र हैं वो क्या है, मनुष्यों का पालन आदि करने वाले हैं। तथा च देवताओं आदि में वो विशेष हैं, अर्थात समस्त देवताओं के अधिपति जो रुद्र हैं वो कैसे हैं, शिखारहिता जटाजूट युक्ता, अर्थात जटाजूट आदि से युक्त। तथा च मनुष्योपद्रव भूता, अर्थात मनुष्य आदि का पालन करने में समर्थ जो रुद्र हैं वो क्या है, उनको हम नमस्कार करते हैं। वो उनका स्वरूप क्या है, तो ते खागु सहस्रयो जनेव धन्यवान तन्नमसि, अर्थात वो जो है रुद्र जो जटाजूट से युक्त हैं वो हम सब लोगों का कल्याण करें, एवं जो है अपने धनुष के माध्यम से सहस्र योजन परिमित जो हमारे शत्रु हैं, तथा च मनुष्यों के कष्टों को दूर करने वाले जो रुद्र हैं वो हम सबका कल्याण करें, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। ये पथां पार्थिरक्षाय ऐदौरेधा आयुर्जुधः ते खाग्गु सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। अब ये रुद्राः पथाम अर्थात जो मनुष्यों के मार्गों का रक्षा करने वाले, अर्थात लौकिक मार्गम वैदिक मार्गाणां च पथिरक्षय, अर्थात अधिपति जो लौकिक एवं वैदिक मार्ग के जो स्वामी रुद्र हैं वो क्या है, इला नाम अर्थात अन्ना नाम समूह, अर्थात जो अन्न आदि के जो स्वामी हैं वो क्या है, इलाम पृथ्वीम तस्य इदम ऐलम अन्नम तद्धिरति, अर्थात पृथ्वी पर जो है अन्न आदि का पालन करने वाले, अन्य जंतु नाम पोषक, अर्थात जो अन्न के माध्यम से पृथ्वी पर मनुष्यों का पोषण करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, आयुर्जुदः, अर्थात यावत जीव युद्ध करा, अर्थात जब तक वो मनुष्यों का आयु अर्थात अपने समस्त आयु में जो है यावत जीवम युद्ध करा, अर्थात आयुर एवं जीवने पाणौ कृतम युद्धंति, अर्थात अपने समस्त आयु में वो जो है मनुष्यों की रक्षा के लिए ही जो है युद्ध आदि करने वाले जो रुद्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। अर्थात पृथ्वी लोक पर लौकिक एवं वैदिक मार्ग की रक्षा करने वाले, तथा च इलानाम अन्नानाम, अर्थात अन्न आदि को उत्पन्न करने वाले, तथा च अन्य जंतुनाम पोषक, अर्थात अन्य जो जंतु है मनुष्य आदि है उन सबका पालन पोषण करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, आयुर्युधः, अर्थात यावत जीवम युद्ध करः, अर्थात मनुष्यों के लिए उनके शत्रुओं से हमेशा युद्ध करने वाले जो रुद्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ते खाग्गु सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि, अर्थात वो जो है अपने धनुष के माध्यम से हम सबके कष्ट आदि को दूर करने में समर्थ हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। हर्ष आया समझ में? हाँ सर।
तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुंसाश्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। बताते हैं कि ये रुद्रा जो रुद्र है वो क्या है, श्रिकाहस्ता अर्थात सृग इत्य आयुध नाम अर्थात विशेष प्रकार का आयुध, अर्थात जो ढाल बोलते हैं सृग बोलते हैं, ढाल या त्रिशूल आदि को धारण किए हुए, तेसाम निखंगिणः खड्ग आदि इनके हस्त में है, तीर्थानि अर्थात प्रयाग काष्ठादीनाम प्रचरन्ति अर्थात जो रुद्र अपने हाथ में आयुध आदि को धारण करने के पश्चात तीर्थानि तीर्थेषु भ्रमणन्ति अर्थात तीर्थ आदि में भ्रमण करने वाले जो रुद्र हैं, अर्थात प्रयाग काशी आदि जो तीर्थ हैं उन सब में भ्रमण करने वाले जो रुद्र हैं वो कैसे हैं, तो धनुष आदि को धारण करने वाले, जो धनुष के माध्यम से समस्त मनुष्यों का पालन पोषण करने में समर्थ तथा उनके शत्रुओं पर सहस्र योजन दूर से भी बाण आदि का संधान करने में जो समर्थ रुद्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। जेन्ने कुपि विधयन्ति पात्रे कुपिबतो जानान्ना ते खाग्गुंसहस्रायो जनेव धन्वानि तन्मसि। जेन्ने यस्य परमेष्ठि प्रजापतिर्देवता जपे विनियोगः ये रुद्राः अन्येषु उच्यमानेषु प्राणिजातान् विविध्यन्ति अर्थात जो रुद्र है वो क्या है, तो जो अन्न आदि से जो रोग आदि होते हैं उन सब का विनाश करने वाले, विशेषेण ताड़यन्ति धातु वैषम्यं कृत्वा रोगान् उत्पादयन्ति अर्थात जो मनुष्य किसी प्रकार के धातु वैषम्य से जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन सबको नष्ट करने वाले, अर्थात किसी अन्य विशेष से रोग आदि हो उस रोग को समाप्त करने वाले, उस रोग का समाप्त करने वाले, तथा च पात्रेषु पात्रस्थ क्षीर उदकादिषु स्थिताः सन्तः पिबतः क्षीरादिपानं कुर्वन्तु जनान् विविध्यन्ति अर्थात किसी विशेष प्रकार के धातु के द्वारा होने वाले जो रोग कष्ट आदि है उन सबको समाप्त करने वाले, किसके माध्यम से, धातु अन्न के माध्यम से या फिर किसी पात्र के माध्यम से, पात्रस्थ क्षीर उदकादिषु अर्थात किसी पात्र के अंदर दूध दही आदि का, अन्येषु किसी प्रकार गलत प्रकार के भोजन आदि से जो रोग उत्पन्न होता है उन सबको समाप्त करने वाले जो रुद्र हैं वो क्या है, हम सबकी रक्षा करें तथा च रोग आदि से हमको जो है बचाएं, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। हर्ष, हाँ इसका अर्थ समझ में आया मंत्र का? हाँ सर, हाँ सर। अर्थात रोग आदि से, रोग अन्न के माध्यम से होगा जल के माध्यम से होगा, दोनों माध्यम से जो है रोग होने वाले रोग से हमारी रक्षा करने वाले जो रुद्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। वो कैसे हैं, तो अपने धनुष के माध्यम से सहस्र योजन तक जो है हमारे शत्रुओं का वध करने में समर्थ है वो रुद्र, उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे एतावन्तश्च भूयाग्गुंसश्च देशो रुद्राभ्येतस्थिरे ते खाग्गुंसहस्रायो जनेव धन्वानि तन्मसि। ज इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापतिर्षिः निश्चद आर्यदृष्टुप छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। ये रुद्राः अर्थात जो रुद्र क्या है, एतत् प्रमाणम ईशाम ते अतिशयेन बहवो भूयासः अर्थात जो रुद्र अनेकानेक प्रकार से दिशा, दसों दिशाओं में जो स्थित हैं उन सबको हम क्या है नमस्कार करते हैं। जो इस प्रकार के जो रुद्र हैं वो हम सबका कल्याण करें, अर्थात अन्य जो रुद्र हैं एतत् प्रमाणम इन्हीं के समान जो रुद्र हैं वो सब क्या है, अतिशयेन बहवो भूयासः अर्थात अतीब महत्वपूर्ण रूप से हम सब लोगों की रक्षा आदि करते हैं। कहाँ,
दसों दिशाओं में जो है हम सब लोगों की रक्षा करने वाले जो रुद्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप है कि वो जो है सहस्र योजन परिमित धनुष के माध्यम से हम सब लोगों की में समर्थ हैं, अर्थात सहस्र योजन दूर होने पर भी जो है वो हम सब मनुष्यों की रक्षा करेंगे का या हमारे कष्टों का विनाश आदि करने में समर्थ जो रुद्र हैं उन सबको हम नमस्कार करते हैं। हर्ष, अध्याय समाप्त करना है, आगे कल पढ़ेंगे। हाँ क्लास तो है सर अभी। हरिओम। ठीक है, बंद करते हैं। हाँ सर। 5